दौसा के रामगढ़ पचवारा में किसान की जमीन नीलाम होने के मामले में किसान नेता राकेश टिकैत का फोन किसान परिवार के पास आया। राकेश टिकैत ने कहा कि वो दौसा पीड़ित परिवार से जरूर मिलेंगे। टोंक एसीबी की यूनिट ने रिश्वतखोरों को चेतावनी दी है। यूनिट ने कहा कि विभिन्न विभागों के करीब 10 रिश्वतखोर लोक सेवा एसीबी टोंक टीम के रडार पर हैं, जिनके खिलाफ पुख्ता शिकायत आते ही एक्शन लिया जाएगा। जालौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जालौर में नाले के अभाव में बर्बाद हो रहे 20 करोड़ की सरकारी संपत्ति के मामले में नगर परिषद हरकत में आया और करीब 2 करोड़ 50 लाख से 2 नालों के निर्माण को लेकर टेंडर जारी किए गए। बीकानेर के खाजूवाला में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव जारी है। किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के महापड़ाव का आज 13वां दिन है। मंगलवार को प्रशासन के साथ हुई किसानों की वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। राजपथ पर पहली बार दिखेगा आईटीबीपी मोटरसाइकिल सवारों का जाबाज प्रदर्शन। 26 जनवरी को बाइक सवारों की टीम दिखाएगी अपना कौशल। जैसलमेर में एक मामले को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति में शादीशुदा बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसलमेर मामले को लेकर हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पिता के मौत के बाद बेटे के साथ साथ बेटी का भी नौकरी पर हक। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी ने हर वर्ग को निराश किया है। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मध्य एशियाई देशों की पहली शिखर बैठक की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये बैठक वर्चुअल ढंग से 27 जनवरी को होगी। इस पहली शिखर बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज से संबंधित अपनी गाइडलाइंस में कुछ अहम बदलाव किए। नई क्लिनिकल गाइडलाइंस में कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स को सलाह दी गई है कि वो मरीज को स्टेरॉइड देने से बचें। इससे ब्लैक फंगस जैसे दूसरे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कमर्शियल पैसेंजर सर्विस के निलंबन को 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। नड्डा ने बताया कि सहयोगी दलों के साथ सीटों पर सहमति बन गई। एनडीए यूपी में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा कि संयुक्त गठबंधन से ही देश और प्रदेश में मजबूत सरकार का निर्माण हुआ। डबल इंजन के साथ गति से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुलायम परिवार को बड़ा झटका दिया। दिल्ली में अपर्णा ने बीजेपी की सदस्यता की शपथ ली। उन्हें केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह ने सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर अपर्णा ने कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए आई हूं, मौका देने के लिए धन्यवाद। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के छोटे भाई विजय रावत बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर और प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस महासचिव और यूपी की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी ने हाथरस के पीड़ित परिवार के सदस्य को चुनावी टिकट देने का ऐलान किया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत यूपी के प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत यह है कि राजनीतिक दल अब उनके बारे में सोचते हैं। टिकैत ने कहा कि वो यूपी चुनाव में किसी का समर्थन नहीं करेंगे।
पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कहा कि जब ये बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं तो इन्हें उत्तर प्रदेश में लोगों को देने और बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। आम आदमी पार्टी ने गोवा से अमित पालेकर को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसका औपचारिक रूप से ऐलान किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि बीजेपी ने हर वर्ग को निराश किया, उसका जाना तय है, वहीं कांग्रेस को बेहतर विकल्प माना। कोरोना से मौत मुआवजे को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को बुधवार दोपहर 2 बजे पेश होने का आदेश दिया। जैसलमेर में एक मामले को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति में शादीशुदा बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अलवर कांड को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला जरूर है। वहीं अलवर मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों में बिल्कुल भी भय नहीं है। प्रतापगढ़ पुलिस ने गैंगरेप करने वाली गैंग का खुलासा किया, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी लंबे समय से गैंगरेप की घटनाओं को अंजाम दिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट खबरों में। जोधपुर में भाजपा प्रदेश महामंत्री और संभाग प्रभारी भजनलाल शर्मा ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम जनता के प्रति कांग्रेस सरकार का कोई उत्तरदायित्व नजर नहीं आ रहा। सिरोही में आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर से कार्यक्रम का आगाज 20 जनवरी से सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुहिम को हरी झंडी दिखाएंगे। जयपुर में रीट, एसआई और जेईएन भर्ती में पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी ऑफिस के बाहर धरना दिया। इस दौरान भर्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ भरतपुर के बयाना पहुंचे, जहां पूर्व सांसद गंगाराम कोली के निधन पर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। सांसद बाबा बालकनाथ ने पूर्व सांसद गंगाराम कोली की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जयपुर जेडीए के नए सचिव के पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उज्जवल राठौड़ ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उज्जवल राठौड़ का जेडीए पहुंचने पर जेडीए के आला अफसरों ने स्वागत किया। राजस्थान के देवगढ़ कस्बे में स्थित एसबीआई बैंक में एक बुजुर्ग से बदमाश 48,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। बुजुर्ग अपने पैसे बैंक में जमा कराने के लिए काउंटर पर खड़े थे, तभी वहां खड़ा एक बदमाश धोखे से रुपए लूटकर फरार हो गया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला क्षेत्र में पाक की नापाक हरकत देखने को मिली। पाक नंबरों से ग्रामीणों व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लॉटरी जीतने का झांसा दिया जा रहा था। मैसेज में 25 लाख जीतने का दावा करते हुए मैसेज भेजा जा रहा था। पाक की नापाक हरकत से बीएसएफ और खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। अलवर कांड की पीड़िता के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा कि पीड़िता को लिक्विड डाइट दिया जा रहा है और अभी अस्पताल से डिस्चार्ज में समय लग सकता है। अलवर कांड को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला है। वहीं अलवर मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों में बिल्कुल भी भय नहीं है। श्रीगंगानगर की रावला थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास 16 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट मिला। अजमेर में एक मनचले युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शहर के रामगंज थाना इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में एक
लड़के को 2 लड़कियां जमकर धुनाई कर रही हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो 2 से 3 दिन पुराना है। युवक पर आरोप है कि वो लड़कियों को छेड़ रहा था और स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। पाली में पुलिस ने एक कार से 1800 ग्राम अफीम का दूध जब्त किया है। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बाड़मेर में धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से एक विवाहिता की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही धोरीमन्ना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पीहर पक्ष के लोगों ने विवाहिता के ससुराल पक्ष पर दहेज नहीं देने के कारण हत्या करने का आरोप लगाया है। कोटा में बालेता रोड नहर के पास मोटरसाइकिल भिड़ने से मामूली बात पर 6 बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों पर हमला कर दिया। बदमाशों ने पत्थरों और लाठियों से मार मारकर तीनों को घायल कर दिया। सिरोही में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मां ने अपने 1 दिन की नवजात बच्ची को अस्पताल में छोड़कर चली गई। बच्ची कई घंटे तक अकेले रोती रही। कोटपुतली के बगरू कस्बे के निकट घेगा चिमनपुरा गांव से नारायण धाम गौशाला तक जेडीए की ओर से बनाई जाने वाली डामरीकृत सड़क का विधायक गंगा देवी के मुख्यातिथि में विधिवत शिलान्यास किया गया। इस सड़क के निर्माण के बाद ग्रामीणों का सफर आसान होगा। सरहदी बाड़मेर जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र के गोड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। इस घटना में एक पक्ष के एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डूंगरपुर जिले के बेचीवाड़ा थाना क्षेत्र के करौली गांव में बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक घर में सोया था और पास ही प्लग पर हाथ लगने से उसे करंट लग गया। राजस्थान के देवगढ़ कस्बे में स्थित एसबीआई बैंक ने एक बुजुर्ग से बदमाश 48,000 रुपए लूटकर फरार हो गया। बुजुर्ग अपने पैसे बैंक में जमा कराने के लिए काउंटर पर खड़ा था, तभी वहां खड़ा एक बदमाश धोखे से रुपए लूटकर फरार हो गया। घटना के बाद देवगढ़ पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन में जुटी है। जैसलमेर में सुजलॉन विंड कंपनी के वेयर हाउस में आग लग गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।